हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड से कक्षा 12 काव्य से पवन दूतिका का पहला चैप्टर से हम लोग पहले पार्ट में 1 से 5 तक पढ़ चुके थे। अब पढ़ेंगे 6वां से दूसरे पार्ट में। क्योंकि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उताप को ना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। राधिका जी कह रही हैं कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, यानी हे पवन, यदि तुम रास्ते में जा रही हो, पथ का मतलब होता है, क्लांत का मतलब होता है थका हुआ कोई दिखावे। यदि कोई थका हुआ व्यक्ति तुम्हें दिखाई दे तो जाके सन्निकट यानी उसके पास जाकर उसकी क्लांतियों को मिटाना, यानी उसकी थकावट को दूर कर देना। धीरे धीरे परस करके गात उताप खोना, धीरे धीरे परस करके यानी स्पर्श करके। गात का मतलब होता है शरीर, उताप का मतलब होता है गर्मी, यानी उसकी शरीर की गर्मी को समाप्त कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। सदगंधों यानी अपनी सुंदर खुशबू से श्रमित जन यानी कार्य करने वाले लोगों को हर्षितों सा बनाना। हर्षितों का मतलब होता है कि खुश कर देना। शर्म करे कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तो सुंदरी को करें। जो थोड़ी भी श्रमित हो वह हो गोद ले शांति को ना, होठों की यो कमल मुख की मलनाएं मिटाना। राधिका जी कह रहे हैं कि हे पवन, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, यानी लजाने वाली कोई महिला तुम्हें दिखाई दे तो होने देना विकृत बसना तो न तू सुंदरी को, यानी उस स्त्री के शरीर से विकृत का मतलब होता है अस्त व्यस्त करना, वसना का मतलब होता है कपड़ा, यानी उस स्त्री के शरीर से यानी तुम कपड़ा अस्त व्यस्त मत करना, अर्थात उसकी यहाँ से धीरे से होकर गुजरना। क्योंकि जो थोड़ी भी श्रमित हो गोद ले शांति खोना, यदि थोड़ी भी वह थकी हुई हो तो उसे गोद लेकर उसकी थकावट को दूर कर देना। होठों की यो कमल मुख की मलनाएं मिटाना, उसके कमलवत रूपी होठों की मलनाएं को मिटा देना, अर्थात उसके कमलवत रूपी होठों की मलनाएं यानी सुखावट को मिटा देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तब तो बुतांगना को। फिर कोई क्लांता का मतलब होता है थका हुआ। कृषक ललना यानी किसान का बेटा खेत में जो दिखावे, यदि खेत में दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे परस यानी स्पर्श करके उसकी क्लांति यानी थकावट को मिटा देना। क्योंकि जाता कोई जलद यदि व्योम में हो तो उसे ला, यदि कोई जलद यानी बादल यदि व्योम यानी आकाश में जा रहा हो तो उसे लाना। छाया द्वारा सुखित करना तब तो भूतांगना को, यानी उस बादल की छाया द्वारा उस तपी हुई भूतांगना यानी पृथ्वी को सुख प्रदान कर देना। क्योंकि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। यानी राधिका जी कह रहे हैं कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, यानी जाते जाते जैसे ही तुम मथुरा धाम में पहुँचोगी तो उत्सुका हो जाना, यानी उत्सुक हो जाओगी। क्योंकि न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, यानी न्यारी यानी सुंदर, शोभा वर नगर यानी मेरे प्रियतम श्री कृष्ण की नगर की शोभा को देखकर तुम मुग्ध हो जाना। क्योंकि तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, यानी तू होवेगी चकित हो जाओगी। लख यानी देखकर, मेरु यानी सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। फिर आभा वाले
कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। आभा वाले का मतलब कि प्रकाशवान, कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। अर्क का मतलब होता है सूर्य, यानी उसमें जो प्रकाशवान कलश लगे हुए हैं वह दूसरे सूर्य के समान है। ऐसे चमकते हैं कि जैसे मानो लगता है कि कोई दूसरा सूर्य उदय हो गया हो। कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वादों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। राधिका जी कहने कि देखिए पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, यानी देखती रहना, जिस समय पूजा हो रही हो उसी समय तुम मथुरा के मंदिरों, यानी उसी बीच, मध्य का मतलब होता है बीच, तुम मथुरा के मंदिरों में जाना। करके नाना यानी अनेक प्रकार के, वादों का मतलब होता है यंत्र, यानी उसमें जो अनेक प्रकार के यंत्र बज रहे होंगे उसके मधुर स्वर की मुग्धता को यानी आवाज़ को और बढ़ा देना। करके कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, यानी कीवा लेके रुचिर तरु यानी जिस भी तरु यानी वृक्ष के तुम्हें फल रुचेंगे तो उनके शब्दकारी फल से धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, यानी उन फलों को धीरे धीरे अपने मधुर ध्वनि से मुग्ध हो बजा देना। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदकता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी, मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। तू देखेगी जलद तन, तू देखेगी जलद तन, जलद का मतलब होता है बादल, तन का मतलब होता है शरीर, बादल की समान गंभीर शरीर वाले मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को देखोगी तो वहीं तुम तदकता हो जाओगी, यानी तल्लीन हो जाओगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी, उनके जो लोने होंगे यानी नयन होंगे वह बहुत ही लोने होंगे यानी सुंदर होंगे। ज्योति उत्कीर्णकारी, उनकी आँखों से ज्योति उत्पन्न हो रही होगी। मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति से सौम्यता की, उनकी जो मुद्रा होगी, भाव भंगिमा होगी, वर बदन यानी मेरे प्रथम श्री कृष्ण के वदन यानी शरीर की मूर्ति सी सौम्यता, एकदम एक मूर्ति के समान। क्योंकि सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, यानी जब वो सीधे साधे वचन जब बोलते हैं तो सिक्त होंगे सुधा से, यानी सुधा का मतलब होता है अमृत, सिक्त का मतलब होता है डूबे हुए। जब मेरे प्रीतम श्री कृष्ण सीधे साधे वचन बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि अमृत से डूबी हुई वाणी बोल रहे हैं। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा बसन कटी में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, कि नीले फूले कमल दल के समान यानी कमल के पत्ता के समान, गात यानी शरीर की श्यामता है यानी रंग है। मेरे प्रियतम श्री कृष्ण का नीले फूले यानी कमल दल के यानी कमल के पत्ते के समान उनके शरीर का रंग है। क्योंकि पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, पीला प्यारा वसन यानी कपड़ा, कटी यानी कमर में पहनते हैं फबीला, फबीला का मतलब कि बहुत चचता है, फबता है। कह रहे हैं कि जब मेरे प्रियतम श्री कृष्ण अपने कमर में पीला वस्त्र धारण करते हैं तो वह पीला कपड़ा बहुत उनमें जचता है। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, छूटी काली अलक यानी काले बालों की लटें जो छुटी हुई हैं तो उनकी मुख की कांति यानी सुंदरता को और बढ़ा देती हैं। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, यानी सद यानी स्वच्छ वस्त्र में, यानी जब मेरे प्रियतम नवल तन यानी नए शरीर पर, यानी जब मेरे प्रियतम श्री कृष्ण नए शरीर पर एकदम स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं तो ऐसा लगता है फूटती सी प्रभा है। प्रभा का मतलब होता है कि किरणें, ऐसे लगता है कि सूर्य की किरणें उनके ऊपर पड़ रही हैं, ऐसे वो चमकते हैं। सांचे ढाला सकल बपू है दिव्य सौंदर्यशाली, शतपुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ वर से बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कल्प करके शक्ति की पेटिका है।
करे कि सांचे ढाला सकल वपु। सांचे ढाला, सकल का मतलब होता है संपूर्ण, वपु का मतलब होता है शरीर, यानी जो उनके शरीर होगा वो एकदम सांचे में ढले हुए के समान एकदम सौंदर्यशाली होगा, यानी बहुत दिखने में सुंदर होगा। सत पुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपुष्का, यानी सत पुष्पों से सुरभि यानी सुंदर सुंदर फूलों से निकलने वाली जैसे सुरभि यानी सुगंध होती है, वैसे ही उनके शरीर से निकलने वाली जो सुगंध होगी प्राणों की पोषण करने वाली है। प्राण संपोषिका यानी प्राणों की पोषण करने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, यानी दोनों कंधे वृषभ वर यानी बैल के समान बड़े ही सजीले, बड़े ही सजते हैं। जो उनके दोनों कंधे हैं तो बैल के समान, वृषभ वर यानी बैल के समान बड़े ही सजते हैं, अच्छे लगते हैं। लंबी बाहें क्लब कर की शक्ति की पेटिका है, जो लंबी लंबी उनकी भुजाएं क्लब कर, क्लब का मतलब होता है हाथी, कर का मतलब होता है हाथ, यानी हाथी के हाथ अर्थात उनके सूंड, हाथी के सूंड सी शक्ति की पेटिका है, यानी उनकी जो लंबी लंबी भुजाएं हैं वो हाथी के सूंड के समान शक्ति की भंडार हैं। पेटिका का मतलब होता है भंडार। फिर राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्नाकलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। करके राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, करें राजाओं के समान उनके सिर पर लसा यानी सुशोभित होता हुआ आपीड़ यानी मुकुट होगा। जिस प्रकार राजा के सर पर मुकुट सुशोभित होता है वैसे ही उनके भी सर पर मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, यानी उनकी जो शोभा होगी, उभय का मतलब होता है दोनों, श्रुति का मतलब होता है कान, में स्वर्ण के यानी सोने के कुंडल, यानी उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल सुशोभित हो रहे होंगे। नाना रत्नाकलित भुज में मंजू के यूर होंगे, नाना का मतलब होता है अनेक प्रकार, रत्नाकलित यानी रत्नों से युक्त, भुज यानी भुजाओं में, मंजू यानी सुंदर, केयूर यानी भुजबंद, अनेक प्रकार की मड़ियों से युक्त उनकी भुजाओं में सुंदर भुजबंद होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, यानी मोती माला लसित यानी मोतियों की माला से लसित यानी सुशोभित होता हुआ उनका कंबुसा कंठ होगा। कंब का मतलब होता है शंख, शंख के समान उनका कंठ होगा। अगर तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथा सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति यूं युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। कह रही है राधिका जी कि तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथा सुनाए, कहने की हे पवन मैं जानती हूँ कि तेरे में इतना गुण नहीं है, तुम मैं जैसे कह रही हूँ ऐसे जाकर तुम मेरी सारी व्यथा सुना दोगी। आगे करेंगे व्यापारों को प्रखर मति यूं युक्तियों से चलाना, व्यापारों यानी विभिन्न प्रकार की, प्रखर मति यानी तेज मति यानी बुद्धि से, युक्तियों से चलाना यानी अपनी अनेक प्रकार की युक्तियों से बताने का उन्हें प्रयास करना। करके बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, करें कि बैठे हो जो निज सदन, यानी निज का मतलब होता है स्वयं, सदन का मतलब होता है घर, मेघ सी कांति वाले यानी मेघ के समान, मेघ वर्ण वाले यानी मेघ के समान सुंदर शरीर वाले, यानी मेरे प्रियतम श्री कृष्ण यदि स्वयं के घर में बैठे हो तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना, तो उनके भवन में जो चित्र लगे होंगे उन चित्रों को तुम ध्यान से देख जाना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूँ हिलाना, प्यारे हो के चकित जिससे चित्र को और देखें, आशा है यूँ सुरती हो सकेगी हमारी। क्योंकि जो चित्रों में यानी उन चित्रों में कोई भी विरह से व्याकुल यानी प्रेम से वंचित होकर कोई विधुरा यानी स्त्री का चित्र मिले तो जाके सन्निकट उसको भाव से यूँ हिलाना, तो उसके पास जाकर उसको ऐसे भाव से हिलाना कि प्यारे हो के चकित जिस चित्र को और देखें कि प्रियतम श्री कृष्ण
चकित होकर, आश्चर्यचकित होकर उस चित्र की तरफ ध्यान से और देखने लगे। करें कि आशा है यो सुरती उनको हो सकेगी हमारी, यानी इससे आशा है कि उन्हें सुरती का मतलब होता है याद, यानी कह रही हैं राधिका जी कि मुझे आशा है कि उनको हमारी याद आ जाएगी। कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, ओ हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसको यूं हिला के उसे भी देवात्मा को सुरति वृक्ष की व्याकुलों की कराना। क्योंकि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, यानी उस सदन में यानी घर में कोई भी उद्यान यानी बागीचे का चित्र हो, ओ हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उसे विपुल प्राणी, विपुल का मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में घूमते हुए बावलों यानी पागलों के समान उसमें अत्यधिक मात्रा में प्राणी घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसको यूँ हिला उसे भी, तो उसके भी पास जाना और उसे भी हिलाना। देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। देवात्मा अर्थात श्री कृष्ण की सुरति यानी याद करा देना, यानी ब्रज के व्याकुलों की यानी ब्रजवासी के व्याकुलों की याद उन्हें करा देना। कि ऐसे ही आपके लिए जो ब्रजवासी हैं व्याकुल रहते हैं। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, कि कोई भी प्यारा कुसुम यानी फूल कुमलाया यानी मुरझाया हुआ, गेह यानी घर में जो पड़ा हो, कि कोई भी मुरझाया हुआ फूल यदि घर में पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों पर लाकर उसे डाल देना। यो देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, यानी कि हे पवन तुम उन्हें बतला देना कि इसी फूल के समान एक बाला यानी स्त्री मलना हो कमल पग को चूमना चाहती है, यानी दुखी है, यानी इसी प्रकार इसी फूल के समान वह भी मुरझाई हुई है और आपके कमलों तुर्पी चरणों को चूमना चाहती है, कि जिस प्रकार ये फूल ये आपके कमलों तुर्पी चरणों को चूमना चाह रहा है। कि जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, करके जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जाक वणित करना बेडुसा किचकों को, यूँ होएगी सुरती उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। क्योंकि जो प्यारे यानी प्रियतम श्री कृष्ण मंजू यानी सुंदर उपवन या वाटिका में यानी बाग व बगीचे में खड़े हों, छिद्रों में जाक वणित करना, तो उसके छिद्रों में जाकर वेणुसा किचकों यानी बांसों के छिद्रों में जाकर वेणु यानी बांसुरी की ध्वनि बजाना। यूँ होवेगी सुरती उनको सर्व गोपांगना की, यानी मुझसे मालूम मुझे याद है कि यूँ होवेगी सुरती कि उन्हें सभी गोपियों की याद आ जाएगी, जो हैं वंश श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो उनकी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ, जो उनकी वंश यानी बांसुरी की ध्वनि को सुनने के लिए अत्यधिक उत्कंठित हुआ करती थी। ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, ला के फूले कमल दल